बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसा कि गुज़िश्ता रात वीडियो में मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से बताया था और आपको अपडेट किया था कि 11 या 12 नवंबर को लाहौर में एक ऑफिशियल तकरीब के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। और फिर कहा था कि अगले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं क्योंकि भारत को हां या ना में इनकार करना है, जवाब देना है। रादर या तो भारत जो है वो पाकिस्तान आएगा या फिर पाकिस्तान आने से इनकार करेगा। और पीसीबी ने इस हवाले से भारत से कह भी दिया है, आईसीसी ने भी कह दिया है और आज भारतीय मीडिया में इस हवाले से एक परेशान कुन खबर आई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। लेकिन यह खबर दुरुस्त है, गलत है, ऑथेंटिक है? क्या है इस खबर की हैसियत जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को इस हवाले से आगाह भी कर दिया है और रिटर्न उनको लिख के दे दिया है कि जी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। और भारत ने आईसीसी से मुतालबा किया है कि या तो उनके मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएं या फिर ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसे आपस की बात है, पंजाबी में हम कहते हैं नाले चोपड़ियां तो नाले दो दो। भारत को दिन में अच्छे अच्छे ख्वाब आने शुरू हो गए। अब ये सारे के सारे मामले की हकीकत क्या है, ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में मैं ना सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि दूसरी जानिब से मोहसिन नकवी साहब ने आज इस गर्मा गर्म टॉपिक के ऊपर करारा किस्म का जवाब दिया है और बड़ा वो डट के खड़े हो गए। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आज अभी तक जिक्र हो रहा है साइम अयूब का, अभी तक जिक्र हो रहा है हारिस रऊफ का, अभी तक जिक्र हो रहा है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का। दुनिया भर के मीडिया में, खास तौर पे भारतीय मीडिया में भी इसके हवाले से बहुत बात की जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बिग विन फॉर पाकिस्तान और इस जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हारिस रऊफ और साइम अयूब का बहुत जिक्र हो रहा है, तज़किरा हो रहा है और ख़ास तौर पे साइम अयूब की इनिंग्स को एक हाई क्लास इनिंग्स करार दिया जा रहा है। और इसके अलावा उनकी ये इनिंग्स ना सिर्फ एक हाई क्लास इनिंग्स है बल्कि एक रिकॉर्ड साज इनिंग्स भी है। 82 रन्स की ये इनिंग्स, वैसे मैं हैरान हो गया हूँ कि यार इतने पतले हालात रहे हैं पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में और ये आज से नहीं, ये मतलब कब से हैं। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने इस मैच को जीत के ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत के रिकॉर्ड कायम किए। इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी, जिसको आप कहते हैं ना, कहत पड़ा हुआ था पाकिस्तान की जीत का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये जो मैच पाकिस्तान, अभी मैं आपको एक एक करके रिकॉर्ड्स बताता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये क्या चक्कर है, ये कौन सा गोल चक्कर है, ये समनाबाद का गोल चक्कर है। तो मैं अब मतलब हैरान हो गया हूँ कि पाकिस्तान इस मैदान पे आज तक, एडिलेड ओवल में आज तक सिर्फ एक मैच जीता था और वो भी 1996 में। वसीम अकरम जो इस वक्त यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं मैचेस के दौरान, ये उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम जीती थी जिसमें सकलैन मुश्ताक ने 5 विकेटें हासिल की थी। अब जस्ट इमेजिन कि 28 साल बाद पाकिस्तान इस मैदान पे दूसरा मैच जीता है। 2017 के बाद 7 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वनडे मैच जीता है, यानी ये भी एक रिकॉर्ड है। 7 साल लग गए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे मैच जीतने में। इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो मतलब हालात थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो कितने का आइडियल थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाए कि पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे बड़ी शिकस्त है, ये बहुत बड़ी शिकस्त पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दी है और रिसेंट टाइम्स में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद हारिस रऊफ का ये सेकंड 5 पर है। हारिस रऊफ एक तेज़ तरीन पाकिस्तान की जानिब से
80+ विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए हैं। इससे पहले ये एजाज़ जो था वो सकलैन मुश्ताक के पास था, मोहम्मद आसिफ के पास था। अब ये एजाज़ जो है जनाब आपके हारिस रऊफ़ के पास आ गया। और ऑस्ट्रेलिया में आके तो हारिस रऊफ़ को ऐसे है जैसे पर लग जाते हैं। भाई पर लगने की वजह है यहाँ पे सपोर्टिंग पिचेस हैं। पाकिस्तान में फटा पिचेस के ऊपर आप हारिस रऊफ़ को छोड़ के जिसको मर्जी करवा लें, उसको मार ही पड़नी है ना। तो आप पिछले 4-5 सालों से फटा पिचे बना रहे थे, अब जब आप अच्छी पिचेस बनाएंगे तो हारिस रऊफ़ को भी मदद मिलेगी। बहरहाल उनका ये सेकंड 5 पर था। फिर मैं हैरान हुआ कि जो आपके साइम अयूब ने 82 रन्स की इनिंग्स खेली है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये किसी भी पाकिस्तानी ओपनर की सबसे बड़ी इनिंग्स है। यानी एक भी पाकिस्तानी ओपनर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तक 100 नहीं कर सका। दूसरी टीमों के खिलाफ किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं किए। यानी जो दूसरे टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं उनमें जो दूसरी टीम है उनके खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर्स ने 100 भी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं किए। और इससे पहले मोहसिन हसन खान ने 81 रन्स बनाए थे, आज उन्होंने 82 रन्स बना के मोहसिन हसन खान का रिकॉर्ड तोड़ा है। और मोहसिन हसन खान 80s में खेलते थे, अर्ली 80s मिड 80s तक खेले हैं वो। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल से ज़्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान का कोई ओपनर उनका रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुआ है। तो ये कितना मीनिंगफुल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपका एक यंगस्टर जो है वो उसने छक्के लगाए, चौके लगाए, ख़ासतौर पे मिचेल स्टार्क को लगाए गए उनके छक्के। उसके बाद पैट कमिंस को जो उन्होंने शॉट्स खेली हैं, हेजलवुड को जिस तरह से खेला उसकी अप्रिसिएशन की जा रही है। और इंडिया में भी, इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर तारीफ़ें कर रहा है। और साथ में वो कुछ आस भी लगा रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के बॉलर्स मुश्किल में डाल सकते हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स को मुश्किल में डाल सकते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर आई है। क्योंकि अगली टेस्ट सीरीज़ उन्होंने खेलनी है जो कि WTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है इंडिया के लिए। तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर एक हारी हुई ऑस्ट्रेलवी टीम हो जिसका मोराल थोड़ा सा डाउन हो तो उसके खिलाफ जाना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल ये मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत बड़ा दिन था जी। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया है। वो वर्ल्ड का रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर सके बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया है। और 6 कैचेस लिए हैं जी उन्होंने। 7वां कैच लेते लेते रह गए, हाथों से निकल गया। अगर वो पकड़ लेते तो वो एक इनिंग्स में, एक मैच में, किसी भी ODI इंटरनेशनल की एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट के पीछे शिकार करने वाले बल्ले यानी कैच लेने वाले ओपनर बन जाते, माफ़ कीजिएगा, कैच लेने वाले विकेट कीपर बन जाते। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ उनके लिए होना था। सो ये एक अच्छा पाकिस्तान के लिए जीत है। मोहसिन नकवी ने भी आज तारीफ़ की है पाकिस्तानी टीम की, सबको मुबारकबाद दी है, हमने भी आप सबको मुबारकबाद दी है। लेकिन इस मुबारकबादी के सारे आलम के अंदर इंडिया से एक शुरली छूटी है। शुरली आपको पता है इंडियन मीडिया जो है ना वो शुरलियाँ छोड़ता है। और एक अखबार इंडिया का जिसका नाम है एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, पाकिस्तान में एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, वहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने आज खबर को सेकंड टाइम से पहर ये खबर उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। BCCI ने पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। और ये बाकायदा BCCI के ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कंफर्म कर दिया है PCB को, PCB के इल्म में है, हमने लिख के दे दिया है PCB को कि हम वहाँ नहीं जा रहे। और ICC से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि या तो आप हमें हाइब्रिड मॉडल दें, यानी हमारे मैचेस UAE में रखें, आप दुबई में रखें, या फिर आप पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो शिफ्ट कर दें, कहाँ पे जी, UAE में या साउथ अफ्रीका में। तो ये है जी भारत के एक अखबार ने आज शुरली छोड़ी है। मैं बहुत चेक करता रहा दूसरे अखबारात को, दूसरे मीडिया को, कुछ व्लॉगर्स वगैरह जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये खबर पकड़ी गई वहीं से, और पाकिस्तान के मीडिया ने पकड़ी। अब इस सारी सिचुएशन में PCB से रब्ता किया गया तो पहले तो PCB ने कहा कि जी हमें तो बताया ही कुछ नहीं गया। फिर उसके बाद खुद मोहसिन नकवी साहब बाहर निकल के सामने आए और बड़े गुस्से में आज वो नज़र आए हैं। और उन्होंने जो सीधे सीधे बातें की हैं, उन्होंने कहा कि एज ऑफ नाउ जब ये मैं बात कर रहा हूँ मुझे कोई ईमेल,
कोई रिटन स्टेटमेंट बीसीसीआई की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिली, और ना ही आईसीसी ने इस हवाले से कोई बात की है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, या इंडिया ने पहले नंबर पे कि इंडिया ने इनकार कर दिया। अभी तक ना इकरार ना इनकार, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। से ये सिर्फ जो है वो ज़राए को लेकर के पिछले 2 महीनों से ये खबरें दी जा रही हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसके बाद मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि हमने जो है, हमसे अभी तक ना तो राब्ता किया गया, और अगर हमें ये कहा जाए कि आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर गौर करें तो हम बिल्कुल इनकार कर देंगे। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है, उन्होंने कहा कि हम इनकार कर देंगे। गवर्नमेंट से भी पूछने की बात उन्होंने की है, लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ कर गए हैं कुछ मीडिया वाले। गवर्नमेंट से पूछने की बात उन्होंने उस हवाले से की है कि जब पाकिस्तान, क्या भारत जाएगा खेलने के लिए 2026 का वर्ल्ड कप, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें अपनी हुकूमत से पूछना पड़ेगा। अगर हुकूमत इजाज़त देगी तो हम चले जाएंगे, नहीं देगी तो हम नहीं जाएंगे। यही भारतीय क्रिकेट बोर्ड कह रहा था, और अभी तक भारत का जो ऑफिशियल स्टांस है ना, वो यही है कि हम हुकूमत से इस हवाले से राब्ता कर रहे हैं। हुकूमत ने अभी हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी, जैसे ही गाइडलाइन गवर्नमेंट हमें देगी तो हम उसके हवाले से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता देंगे। अब इस बीच में खबरें तो कई चल रही हैं। अब उन्होंने ये कहा कि जी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान आएगा, आकर खेलेगा, हम कोई हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहे। पीसीबी ने सीधा सीधा इस हवाले से इनकार किया है। मसला ये है कि अगले 3 से 4 दिन में ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 11-12 तारीख को शेड्यूल अनाउंस होना है, और भारत अब इस मामले को ज़्यादा लटका नहीं सकता, क्योंकि आईसीसी को सब तैयारियां करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होने, सारा कुछ होना है। तो वो आप इतनी जल्दी, तो वो फिर टाइम भी नहीं बचता ना आपके पास। तो 3 महीने पहले ऑलमोस्ट जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर जो है वो आपको पता है कि आईसीसी को भी तैयारियां करनी होती हैं, आगे ब्रॉडकास्टर्स वगैरह के साथ उनको भी अपनी तैयारियां करनी होती हैं पूरी की पूरी। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलबत्ता ज़हनी तौर पर यह सुनने के लिए तैयार है। उम्मीद अभी भी जाहिर की जा रही है, होप अगेंस्ट होप है कि भारत पाकिस्तान आ जाए। हालांकि उनकी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो उसको पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी गई है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इससे पाकिस्तान कहीं पैसे ना बना ले। मतलब ये अजीब एक चीप किस्म की सोच है उनकी कि पाकिस्तान हमारी वजह से पैसे बना लेगा। तो फिर पाकिस्तान को भी ये हक पहुंचता है कि पाकिस्तान आपको कहे कि आपके मुल्क में हम नहीं आएंगे। सीधी सीधी यार एक दूसरे को इनकार कर दो, फिर क्यों खेलते हो? क्रिकेट ही ना खेलो एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान उनके साथ ना खेले, वो पाकिस्तान के साथ ना खेले। आईसीसी इवेंट्स में इनके दरमियान मैचेस ही ना रखे जाएं। मतलब सीधा सीधा इनकार करें ना कि हमने नहीं खेलना आपस में। ये क्या चक्कर हुआ कि जी हम फलां जगह पे खेल लेंगे, फलां जगह पे हम नहीं खेलेंगे। आपका यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आके मटर गश्त करता रहा है, 3-3 4-4 दिन यहाँ पे घूमता फिरता रहा, उसको तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं हुआ। सारी सिक्योरिटी फ्राहम की गई, आपको भी प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक अदद कीड़ा है जो तंग कर रहा है इस वक्त इंडियन मीडिया को फिलहाल, जिस पे कुछ कभी कोई अखबार शुरली छोड़ देता है, कभी कोई टीवी चैनल शुरली छोड़ देता है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, और मोहसिन नकवी साहब ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि अगर हमें यह कहा जाता है कि कोई आप हाइब्रिड मॉडल करें तो हम उस पर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ही होगा, ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ही होस्ट करेगा, पाकिस्तान के अंदर खेला जाएगा। और फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान यहाँ से फाइनल किसी सूरत शिफ्ट नहीं करेगा। ये इवन इंडियन मीडिया में भी ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया के मैच तो हो जाएंगे वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस मामले में तैयार बिल्कुल नहीं है कि फाइनल पाकिस्तान से शिफ्ट किया जाए। तो फाइनल अगर इंडिया फाइनल में पहुँच जाता है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का मुकाबला हो जाता है फाइनल में, तो भाई फिर क्या करेंगे आप? फिर आपको फाइनल खेलने पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये अब आपस में दोनों बोर्डों की आपस में लगी हुई है, एक दूसरे के साथ ये एक गेम विद इन द गेम कर रहे हैं, जो कि मेरी समझ से बालातर है। क्रिकेट को सियासत से पाक होना चाहिए। दोनों मुल्कों के एक साथ अगर खेलना है तो चंगे तरीके ना खेलो ना, कि लोच मंडली खिलारी हुई तुसी
कि मतलब कभी कह रहे हो जाना है, कभी कह रहे हो नहीं जाना। इधर पाकिस्तान कहता है हम जाएंगे आपके मुल्क में, नहीं जाएंगे, हमारी हुकूमत इजाज़त देगी नहीं देगी, फिर चले भी जाते हैं। उधर से वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। उनका हमेशा से स्टांस यही रहा है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। पाकिस्तान को तो बर्दाश्त पता नहीं किस तरह से किया जाता है, क्रिकेट में कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। वो कहते हैं जी उनका अपना स्टांस है कि दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। तो भाई दहशतगर्दी और हॉकी एक साथ चल सकते हैं, दहशतगर्दी और डेविस कप एक साथ चल सकते हैं, दहशतगर्दी और ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप एक साथ चल सकते हैं, सब कुछ एक साथ चल सकता है। बस ये नहीं चल सकता क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता है ना, इससे फर्क पड़ता है पाकिस्तान को फाइनेंशियली फायदा देने के लिए मामला खड़ा हो जाता है कि जी पाकिस्तान पता नहीं इसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जिंदा रहेगा। अरे भाई कुछ खुदा का खौफ करो, ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट रहने दो, इसको सियासत मत बनाओ। या क्रिकेट क्रिकेट खेलो या फिर सीधा सीधा सियासत सियासत खेलो और क्रिकेट में एक दूसरे के साथ खेलने से इनकार कर दो। ये सिचुएशन है जी, अभी तक कंफर्म नहीं है। ये आज खबर पूरे मीडिया में गर्दिश कर रही है जी कि उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। सर अभी तक नॉट कंफर्म्ड, अभी तक नॉट कंफर्म्ड है, ये मैं आपको बताऊं कि भारत ने अभी तक कोई इनकार नहीं किया, ऑफिशियली कोई इनकार नहीं किया। ये मीडिया ही उठा रहा है। हाँ जब इनकार कर देगा, ऑफिशियली इनकार कर देगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ होता है तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।